वही गोपिका को 6 महीने लगे उद्धव देव जी को समझाने में। उद्धव देव जी परेशान हो रहे हैं कि मेरे से तो अच्छी ये गोपिका है जो भगवान के वियोग में रो रही है। 6 महीने हो गए हैं मुझे समझाते समझाते, लेकिन ये समझ नहीं रही। यही दुर्लभ है, उनके पैरों की मिट्टी प्रसाद समझ के माथे पर लगाकर और पोटली बनाकर अपनी छाती के साथ रखकर रथ में वापस जब आते हैं तो भगवान 6 महीने उद्धव देव जी के बिना भोजन नहीं करते, पान नहीं खाते, श्रृंगार नहीं करते, स्नान नहीं करते। तो आकर जब देखते हैं उद्धव जी तो बड़े बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें भी गर्व हो गया था। वो गर्व दूर करने के लिए गोपिका को समझाने भेजा तो भगवान कहते हैं ये गोपी पैर तेरी झोली में क्या है? कहते हैं महाराज गोपिकाओं की पैरों की धूल है, रज है, वो दुर्लभ हैं, वो पवित्र हैं। उनके पैरों की धूल मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि उनका गुण मेरे अंदर आए, इसलिए मैं धूल लेके आया। ये भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है। रिद्धपुर जैसे महास्थान पर हमारे साधन दाता श्री चक्रधर जी चप्पल उतार देते हैं, बिना चप्पल के रहते हैं, क्योंकि सारा रिद्धपुर को परमेश्वरपुर कहा गया है। वहाँ ज्यादातर सभी अवतारों का आगमन हुआ है, इसलिए ऐसी परमेश्वरपुर जैसी महिमा वो भी एक प्रसाद है। हमने वहाँ चप्पल नहीं पहनी, हाथ नहीं धोने, चुली टटी पेशाब हो सके तो सामने जो जालनापुर की तरफ रोड जाती है, गेट से निकलते ही सीधे वाली रोड है, उस तरफ जाएं। बाहर हो सके तो उस एरिया में अंदर जाने से पहले ही सारा अपने स्वभाव निवृत्त करके जाएं, अपनी दैनंदिन विधि जो है वो उसको छोड़ के जाएं। ऐसे ये पवित्र है। इनकी दुर्लभता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सन्निधान में होते हुए पहले ईश्वर अवतार। भगवान कहते हैं सारंग पंडित भोजन को बुलाता है तो बाईसा कहती हूँ महाराज ये कैसा है, इनको हमारे पर साधु संतों पर श्रद्धा नहीं है। भगवान कहते हैं हमारे पर ही नहीं तो तुम्हारे पर कैसे आएगी। सन्निधान में ईश्वर अवतार के पास पहले हमें ईश्वर अवतारों पर बुद्धि होनी चाहिए और फिर परिवार पर आज उल्टा है। और सन्निधान में आप लोगों पर, पहले स्थानों पर, प्रसादों पर, वासनिकों पर, भिक्षुकों पर अगर हमारी श्रद्धा है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर इन पे हमारी श्रद्धा नहीं है, हम दोष देखते हैं। अभी उन्होंने ये प्रार्थना बोल रहे थे कि मेरे दोष इतने हैं जो बदन पर नहीं समा रहे और मैं दूसरों के दोषों को ढूंढता रहता हूँ। वहां परमेश्वर नहीं आते। इसलिए वासनिक प्रसाद, ये प्रसाद जो है बहुत दुर्लभ है। हमारे घरों में ये अट्टहास नहीं करना चाहिए कि हमारे पास वस्त्र प्रसाद ही हो, इसलिए हम ये आजकल धंधेबाजी भी हो गई है कि पैसे दो और प्रसाद ले लो। गलत बात। उसमें नमस्कार करने से आपको योग्यता, प्रसन्नता और उसका जो फायदा होना है कभी नहीं होगा। जो आपको गुरुओं ने प्रसन्न होकर विशेष भी दिया है, छोटा सा दिया है महुर का, छोटा सा दिया है छिन्नसरी या भोगराम का, या जो भी दिया है उसकी महिमा आपके लिए बहुत है। आपका वो धर्म रक्षक है, इसलिए उसको पुरुषाचेनी करणीय उजरम्बे दड़पे हमारे शास्त्रकार कहते हैं। आप एक ही विशेष को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 12 बार करो, उतनी ही योग्यता इसके अंदर आएगी, ये निश्चित है। और इसका अनुभव हर एक ने लेना चाहिए, ना कि प्रसादों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर और झूठे मीठे कुछ भी ऐसे नकली ये चीज़ें खरीद लो और हम बहुत बड़े भगत हैं, हमारे घर में भी इतनी पेटियां हैं, इतने पूजा है, इतना प्रसाद है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं। और पूजा प्रसाद इकट्ठे करके घर में रख लेते हैं, नमस्कार नहीं किए और वो शो पीस बनाकर रख दिए, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। संबंध तो रहेगा लेकिन प्रसन्नता नहीं रहेगी। इसलिए उतनी पूजा रखो जो हमने रोज करना है। कम से कम हफ्ते में 1-2 बार पेटी खोल के अदल बदल कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन जितनी आपको चाहिए उतनी ही रखें, उसका संभाल करें और विधिवत उसको नमस्कार करने से आपके अंदर दोष जो हैं वो झड़ते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता आ जाती है, उदासीनता दूर हो जाती है। आपको परमेश्वर अवतार ऐसा चाहते हैं कि इसको मेरे पास कब कब लाऊं, ऐसे ईश्वर को आपके प्रति प्रसन्न। ऐसे 6 फायदे प्रसाद सेवा में बताए हैं, वैसे अनेक फायदे हैं। इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता रूप दिए गए जो प्रसाद हैं उनको ही विधिवत नमस्कार करें, श्रद्धा से नमस्कार करें, अविधि पूर्वक न करें। तेल, पसीना या बाल ये न लगे,
उससे बचाएं। बांध कर कहीं लटका दें ऐसा नहीं, उसको सख्त कपड़ों में रखना ऐसा भी नहीं। बड़ी श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक संभालो, और नमस्कार करने से है, उसको विधि पूर्वक करने से ही आपको उसका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। लगाया माथे पे रगड़ के रख दिया, कोई फायदा नहीं। आपने आदत बनाई हुई है कि मैंने पूजा करनी है, खड़े खड़े ही बस लगा दिया कि एक विशेष एक हाथ से एक विशेष, ऐसे भी कुछ करने वाले में है, कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रसन्नता का कार्य तभी होता है जब हम विधि पूर्वक ज्ञान पूर्वक करेंगे, तो आपका उसके साथ पूरा अटैचमेंट होगा, तो आपको पूरा फायदा होगा। तीसरा है वासनिक। अब जो पहले दो साधन बताए हैं, नाम और ज्ञान, ये भी जड़ है। आगे दो साधन बताए हैं, स्थान और प्रसाद, ये भी दो जड़ हैं। लेकिन चेतन जो है, ये चेतन स्थान है। चलते फिरते तीर्थ जिनको कहा जाता है, ये भिक्षुक हैं और वासनिक हैं। वासनिक एक ऐसी चीज है जिसको तलमल होती है संसार से निकलने की। वासनिक एक ऐसी चीज है जो अनिष्ट पदार्थों में सेवन करते हुए दुखी रहता है, तड़पता है। वासनिक एक ऐसी चीज है कि कब मुझे मार्ग में जाने को मिलेगा, कब संन्यास लूंगा, कब भगवान का बनूंगा, कब भगवान मुझे मिलेंगे, ऐसी तड़पट रखने वाले को ही वासनिक कहा जाता है। नहीं तो कहीं भी छोटे से हम नाम धारक हो जाते हैं, 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, तो किसी साधु को भी किसी ने कह दिया हम आपको दंडोत करते हैं, आप हमें दंडोत तो नहीं करते, हम भी तो एक साधन है, हम वासनिक हैं। वासनिक खुद को वासनिक कहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी भक्ति बहुत अपूर्व होती है। वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है, जबकि वो एक साधु से भी कभी कभी एक वासनिक की पर्सनैलिटी ज्यादा है, योग्यता ज्यादा है। एक आधा साधु किसी कारणवश धर्म में थोड़ा सा पथभ्रष्ट होने लगता है, तो एक वासनिक के सहवास में रहकर वो उजला हो सकता है। इतनी वासनिक में दुर्लभता है, इतनी पवित्रता है इसकी, इतनी उसकी महती है। इसलिए खुद को वासनिक ही नहीं कहेगा ना। एक तुच्छ हूँ मैं, एक हीन हूँ, एक दास हूँ, एक परमेश्वर का मैं पैर पहुँचने वाला कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन मैं उससे भी गया गुजरा हूँ, ऐसा वो खुद को रंग भाव से देखेगा। ऐसा वो वासनिक है। हर वक्त श्वास वो स्मरण करेगा, उसके अंदर अन्यथा ज्ञान नहीं आएगा। ये सच है या ये सच है, ये झूठ है या ये क्या है। उसको जो लकीर, जो पत्थर पर जैसे लकीर मिटती नहीं, ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है, उसको वासनिक कहा जाता है। हर वक्त अपनी जबान को ताला दे के रखता है कि मेरे मुंह से कोई वाचिक गलती ना हो जाए। हर वक्त अंदर से सिसकियां भर के रोता है कि मेरे भगवान का कोई मुझे मिल जाए, जिसे मैं मिलकर अपने दिल के हाल सुनाऊं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। ऐसा वो वासनिक होता है, ऐसी उसकी दुर्लभता है, वो तड़पता है। उस वासनिक को मिलना हमारे भगवान ने कहा है। पंचलेश्वर की तरफ आचार्य श्री नागदेव भट्ट किसी कामवश प्रयोजनवश भेजे गए, वो वापिस आते। भगवान ने कहा तुम पंचलेश्वर गए थे? कहते जी समय नहीं था। भगवान कहते समय नहीं था या याद नहीं थी? पंचलेश्वर ये और तीर्थों जैसा तीर्थ नहीं है, ये आत्म तीर्थ, ये पवित्र है, ये जाज्वल्य तीर्थ है। इसको नमस्कार करना जरूर चाहिए था आपको। और फिर देवमती जैसी ज्ञानी, जबकि वो गृहस्थ थी, देवमती जैसी ज्ञानी को तुम कैसे भूल गए? मतलब भगवान भी उस वासनिक ज्ञानी का महत्व जानते हैं। माँ जैसा आई है भगवान के पास, भगवान इंतजार कर रहे हैं। माँ जैसा कहती महाराज किसका इंतजार कर रहे हो? भगवान कहते हैं भाई ब्राह्मण कैसा निकला, ब्राह्मण कितना अच्छा है, हर बात में वो तैयार है, हर बात में वो परिपूर्ण है। हाँ, उठते बैठते कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, इतना वो जिज्ञासु है। तुम अगर उसको देखती ना तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि माता सभी जिज्ञासु है। भगवान ऐसे वासनिक की श्री मुख से प्रशंसा करते हैं।